आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है पिस्ते के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ बरानी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में और आज आपको पिस्ते के बाग की सैर करवाते हैं। मैंने पहले भी एक पिस्ते पे वीडियो बनाई थी जिसमें इसकी सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। तो आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है पिस्ते के बारे में। तो अब पहले हम पिस्ते के बाग की सैर करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है और उसके बाद आपको मैं वो सरप्राइज़ दूंगा कि जिसके लिए आज ये वीडियो बनाई है। तो चलें नाजरीन, आपको पिस्ते के बाग की सैर करवाते हैं। ये हमारे पिस्ते के प्लांट्स हैं, ये देखें, बड़े लश ग्रीन, बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। इनकी एज तकरीबन कोई 6 से 7 साल है। ये ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, ये पिवंदी पौधे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे ये इसका रूट स्टॉक है जिसके ऊपर इसको पिवंद किया गया है और ये ऊपर इसका जो पिवंदी जोड़ है ये है। ये रूट स्टॉक नीचे निकलता रहता है तो इसको हम वक्तन फ़वक्तन इसे काटते रहते हैं। पिस्ते में मेल और फीमेल पौधे होते हैं। पिस्ते में मतलब है कि नर और मादा पौधे अलग-अलग होते हैं और दोनों पौधों की ज़रूरत होती है फल लेने के लिए, क्योंकि अगर मेल नहीं होगा तो इसके दाने तो बन जाएंगे लेकिन इसके अंदर फ्रूट नहीं होगा। जो इसकी गिरी होती है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगी। तो इसका एक ख़ास लेआउट होता है। इसमें हर नवा पौधा लेआउट में वो मेल का रखना ज़रूरी होता है और इसकी जो पोलिनेशन होती है वो हवा के ज़रिए होती है। मतलब जिस साइड से भी हवा चले उसकी पोलिनेशन हो जाती है। तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ हमने कैलिफोर्निया से मंगवाई हैं, क्योंकि जो कैलिफोर्नियन कंडीशंस हैं वो तकरीबन हमारे पोटवार की कंडीशन से मिलती जुलती हैं। पिस्ते के लिए जो आबो हवा चाहिए उसमें गर्मियों का टेम्परेचर तकरीबन 40 सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए और सर्दियों में तकरीबन 6 हफ्ते के लिए 7 सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर चाहिए होता है। फिर इसकी जो फ्रूटिंग है या ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो ये देखें, ये पूरा बाग इसका लगा हुआ है। ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। पिस्ते की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। बाकी जितने भी फलदार पौधे हैं उनको आप देखते हैं तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं और हमें आजकल जो ज़्यादा इशू है वो भी पानी का है, क्योंकि पानी के जो ज़ख़ायर हैं वो कम होते जा रहे हैं और पानी की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। तो हमें अब ऐसी क्रॉप्स की तरफ आना पड़ेगा जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स कम हों। तो पिस्ता एक ऐसी क्रॉप है जिसकी पानी की ज़रूरियात कम है और ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। इसको हम ऐसे इलाके जहाँ पे मौसम खुश्क रहता है इसको कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। पिस्ते की और एक जो बड़ी खूबी है वो ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी, मतलब है तकरीबन 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है और उसके अलावा ठंड भी -10 टेम्परेचर तक ये बर्दाश्त करता है। इसकी एक और ख़ूबी जो बहुत ज़बरदस्त है वो ये है कि ये जो हमारी सैलाइन सॉइल्स होती हैं, ऐसी ज़मीनें जिनमें नमकियात का मसला होता है, वहाँ पे भी इसे कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। ऐसी ज़मीनों पे और हमारे पास फलदार पौधों के ऑप्शन नहीं होते तो इसको हम वहाँ पे लगा सकते हैं। नाजरीन, चलिए आपको वो सरप्राइज़ आप दिखाते हैं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये जिसके लिए हमने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है, ये पिस्ते का फ्रूट आ गया है, लेकिन अभी ज़्यादा पौधों पे फ्रूटिंग नहीं है। ये अभी एक दो प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे फ्रूटिंग है। ये देखें जी, अब इसका इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है। साइज़ तो इसका अच्छा है लेकिन इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है। ये इस पे डिफरेंट साइड्स पे ये फ्रूट आया हुआ है। इस दफ़ा बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी पिस्ते पे, लेकिन इस दफ़ा जो बारिशें थी वो बहुत ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से जो पोलिनेशन थी वो मुतासर हुई है और फ्रूट सेटिंग कम हुई है। तो फ्रूट तो सारा लगा हुआ है।
तो ये इस बात के सिम्टम्स हैं कि पिस्ते को यहाँ पे काश्त किया जा सकता है। ये देखें जी, ये टॉप पे भी इसकी फ्रूटिंग है। पिस्ते का ये फल इंशाल्लाह जुलाई में तैयार हो जाएगा। आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। जब तक हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं आ जाती, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन की तरफ जाएं। अगर आपको पिस्ते की काश्त के बारे में कोई मालूमात दरकार हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।